बता रहे हैं। अब इसका मोबाइल कोई एडिट नहीं होता, अब वैसे ही डलाते क्या स्टाफ को क्या आता है जिससे देखो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो चुका था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेकिंग सोडा बना लिया था और मैंने आपको यूजेस भी इसका बता दिया था कि जो बेकिंग सोडा का यूज़ होता है ना, वो केक को फ्लफी बनाने में, ब्रेड्स को फ्लफी बनाने में, इवन फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आज जो हमें पढ़ना है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हाँ वॉशिंग सोडा तो हो चुका है, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है वो है ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, और भी इसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लो कि डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं या क्या होता है, या ब्लीचिंग एजेंट किसे कहा जाता है। तो देखो ऐसा है कि ब्लीचिंग एजेंट की अगर मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि वो सब्सटेंस जो कलर को रिमूव कर दे फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, जैसे कोई मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, और उस पर क्या हो गया ना, कोई रंग गिर गया या रंग लग होता है ना कि जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन के अंदर 2-3 कपड़े डाल देते हैं, ठीक है, तो किसी का अगर रंग छूटता है और किसी के ऊपर लग जाता है एंड अब तो वो कपड़ा ख़राब हो गया। तो आज बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, ये करना, कपड़ा आपका पहले जैसा हो जाएगा जैसे नया था, नया का टाइम था। ठीक है, अब वो अलग बात है कि पुराना डालोगे तो थोड़ी नया हो जाएगा, ठीक है, बट हाँ वो उसका अपना कलर जो है पहले वाला वो वापस आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, आप बाज़ार में जाना, ब्लीचिंग खरीद के लाना। ठीक है, ब्लीचिंग का लिक्विड मिलता है या पाउडर फॉर्म में भी होता है। ठीक है, आप मशीन में वो थोड़ा सा डाल दो ब्लीचिंग और डिटर्जेंट डाल दो, और उसके बाद उसको मशीन में उस कपड़े को, सिर्फ उस कपड़े को डाल के आप छोड़ दो, देखना उसका जो भी कलर था पहले वाला, ठीक है, उसके ऊपर जो भी नया कलर चढ़ गया था वो हट जाएगा। क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट बेसिकली वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि कलर रिमूवर है। ठीक है, वो कलर रिमूव करता है, कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, गुड। अगर मान लो आपने कभी मतलब मान लो आपने बाज़ार से ना नया जीन्स खरीद के लाए हो, ठीक है, एकदम ब्लैक कलर का एकदम मस्त सा एकदम जीन्स खरीद के लाए हो, ठीक है, और गलती से अगर आपको आप मशीन में डाल दिया और उसके साथ ब्लीचिंग एजेंट डाल दिया ना, तो वो उस ब्लैक जीन्स को डिसकलर कर देगा। डिसकलर कहने का मतलब, हाँ ठीक है, हाँ डिसकलर कहने का मतलब उसका कलर जो है वो फेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगला है डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं। देखो डिसइंफेक्टेंट बेसिकली वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि हम बैक्टीरिया किल करने में या जर्म्स को किल करने में यूज़ करते हैं। यानी वो सारे सब्सटेंस जो जर्म्स को किल करने में यूज़ हो, वो सारे सब्सटेंस जो जर्म्स को या बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ हो, उसको डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। अब डिसइंफेक्टेंट आप जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है, मतलब खा मत जाना, खाने के लिए नहीं यूज़ होता है। ठीक है, अब पेट का बैक्टीरिया मारने के लिए थोड़ी हम लोग डिसइंफेक्टेंट खाएं। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट बिकॉज उसमें क्लोरीन होता है एंड तो ब्लीचिंग एजेंट का एग्जाम्पल ब्लीचिंग क्या, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कह लो या ब्लीचिंग पाउडर कह लो, वो भी ब्लीचिंग एजेंट ही है। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या है और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। आपको यही 3-4 चीज़ें जो एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आते हैं इसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो देखो ऐसा है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 CaOCl2 कैल्शियम, मैं लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला विद द केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका एक और नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या कहते हैं भाई इसको, और क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है वो आप देख लो। इसका आता है प्रिपरेशन। अब इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो बनाने के लिए ना आपको लेना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
CaOH का होल 2, जिसको आप क्या कहते हो, स्लैग्ड लाइम भी कहते हो। हाँ जी, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करते हो क्लोरीन, सो दिस विल फॉर्म CaOCl2 प्लस H2O एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो इसके सॉरी, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत कुछ बताते हैं, इसका नेचर बताएगा, इसका बिहेवियर बताएगा, इसका अपीयरेंस बताएगा, इसका एग्जिस्टेंस क्या है वो आपको बताएगा, बहुत कुछ बताता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत, या जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना किसी भी सब्सटेंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन का, यानी कहीं पे भी ब्लीचिंग पाउडर अगर यूज़ किया गया है तो आपको क्लोरीन का स्मेल आएगा। ठीक है, क्लोरीन का स्मेल कैसा होता है आपको कैसे समझाऊँ मैं? कभी आपने दिल्ली का पानी पिया है? दिल्ली क्या होता है नहीं पता? अरे कैपिटल इसको पता ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ का कभी आप पानी पियो, उसमें क्लोरीन का स्मेल आता है। ठीक है, पहला वो हो गया। दूसरा, आपको स्विमिंग पूल में कभी आप गए हो, नहाए हो, तो वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है ताकि स्विमिंग पूल का जो वाटर है उसको डिसइंफेक्टेंट या ये कह लो क्लीन रखा जाए। ठीक है, और कभी आप मतलब देखते हो ना, क्या कहते हैं, जहाँ पे डंप यार्ड्स होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी पाउडर फॉर्म में जो चीटर रहता है वहाँ से एक स्मेल आ रहा होता है। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक ही स्मेल होता है, मतलब फाउल स्मेल नहीं कह सकते उसको। ठीक है, वो भी ब्लीचिंग पाउडर का या क्लोरीन का स्मेल रहता है। ठीक है, बाकी कभी मिलेगा मौका तो देख लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। दिस इज बिकॉज द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शंस ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइम प्रेजेंट इन इट। अब देखो ऐसा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ठीक है, उसको जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो देखना लास्ट में बॉटम में कुछ वाइट कलर का रह जाएगा। वो क्या होता है? वो होता है लाइम, चूना। ठीक है, क्योंकि ये ब्लीचिंग बना किससे है? चूने से ही बना है ना। ठीक है, तो चूना जो है वो लास्ट में बच जाता है, वो एक मतलब यहाँ पे कह रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला जो है थर्ड, वो क्या कहता है? कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर मिलेगा। यानी ये कह लो मोटा मोटी कि हमें क्लोरीन मिलना है। ठीक है, तो ये तीन मेन यूज़ था जो मैंने आपको बता दिया। अगला तीन प्रॉपर्टीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। अब है अगला यूज़। तो देखो यूज़ क्या है। पहला तो यूज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया, कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, कपड़े के इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ है कह लो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पानी वानी में मिला लेते हैं। क्या? वाइट, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का वाइट कलर होता है। ठीक है, फिर और क्या है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। अच्छा, कोई बता सकता है क्लोरोफॉर्म का वो केमिकल फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, CHCl3, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? बेहोश होता है ना, मूवी में यही दिखाया था ना, सर डाला रुमाल में चला गया। ठीक है, अरे ठीक है, तो और क्या सच दिखाएगा? बेहोश कर देगा सबको, सेट पे बेहोश करते रहेगा, तुम जाके शूटिंग करेगा वहाँ पे। हद है, फेक रहता है। हाँ ठीक है, किए क्या किसी को बेहोश? तुमको बहुत पता है, तुमको बहुत पता है 10 मिनट के बाद बेहोश होता है। लगता है एक्सपेरिमेंट किए तुम घर में किसी पे। नहीं किए ज़रूर, किसी पे किसी ना किसी पे किए। चलो ठीक है, हो गया अभी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको हम POP कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है पता है?
इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट सेम ही बोलता है इसमें। हेमी हेमी। हेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं पता आपको? देख, कभी किसी का फ्रैक्चर हुआ है कभी, मतलब ऐसे घर में नहीं कहेंगे बट आसपास में, कभी मूवी में भी देखा है क्या? इसको पेरिस में बनाया गया था, पेरिस से बना मतलब लाया गया है। अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली ये सही है कि नहीं, बट हम हो सकता है दैट मे बी, अभी गूगल करके देख लेना कि क्या है एक्चुअल में, कहाँ से पेरिस नाम क्यों पड़ा इसका, बट मेरे ख्याल से मे बी पेरिस से आया सबसे हो। पहली बार पेरिस में यूज हो सकता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है पता है? मतलब इसमें ऐसा क्या है कि इसको फ्रैक्चर के लिए या स्कल्पचर बनाने के लिए या मूर्ति वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये वाटर के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। होता है ये पाउडर के फॉर्म में, पीओपी आपको पाउडर, आप बाजार में जो आपको मिल जाएगा पीओपी, ठीक है, वो आपको पाउडर देगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी मिलाओगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जो जिनका भी फ्रैक्चर्स होता है, बोन फ्रैक्चर्स होता है, उनको उनके प्लास्टरिंग के लिए हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाई पीओपी बनाते कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जो पीओपी है ना उसको बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि इसका नाम पेरिस क्यों पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे। और जो मैंने आपको बताया वो भी सही है। देखो यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है, यहाँ पे कहता है कि द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस। यानी पेरिस में जो जिप्सम मिलता है, पेज नंबर 93, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग का सेकेंड लाइन मिल गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है, और वो पाया कहाँ गया था? पेरिस में पाया गया था सबसे पहली बार, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। अब ये जान जाओ कि जिप्सम क्या होता है। देखो जिप्सम ना, जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, मतलब CaSO4 डॉट 2H2O को कहते हैं। और जैसे ही आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करोगे, ठीक है, तो इसमें से कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O अलग हो जाएगा और 1.5 H2O अलग हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में? एंड जिप्सम एक तरह का वो है, सब्सटेंस है, रॉक है, ठीक है, एक तरह का रॉक है, रॉक पत्थर, हाँ, ठीक है। तो वो उसको हीट कर दें, ठीक है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू पाउडर विच इज़ कॉल्ड पीओपी। ये पीओपी है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड जो 1.5 H2O है वो अलग हो जाता है हीट करने से, वो चला जाता है, ठीक है। ठीक है, और हीट भी कितने पे करना है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है पीओपी का? तो पहला प्रॉपर्टीज़ है, हाँ सिर्फ यही लिखोगे, हाँ ये रिएक्शन लिखोगे, और क्या लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और लंबा करना है तो आप फिर, अरे कुछ नहीं, पहले सुन दो लो, अगर इसको और लंबा करना है तो इसको लैंग्वेज बेस में कर दो कि सर ये भी लिख दो और लैंग्वेज भी लिख दो। व्हेन जिप्सम विल बी हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या पीओपी विल फॉर्म एंड 1.5 H2O इज ऑल्सो फॉर्म। बस हो गया, थोड़ा और लंबा हो गया, ठीक है। अगला है प्रॉपर्टीज़। देखो पीओपी का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि वाइट पाउडर है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसका एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला कि वाटर के कांटेक्ट में आते के साथ इट विल गेट मोर हार्डर, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि अगर हम पीओपी को CaSO4 डॉट हाफ H2O को फिर से 1.5 H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, इट विल अगेन कन्वर्ट टू जिप्सम, ठीक है। जिप्सम बोले तो CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, हाँ।
अभी मैं बताऊंगा ये है क्या। देखो बेसिकली इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल्स का मतलब ये मत समझ लेना कि 2-4 बूंदे, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं होता है 1.5 बूंदे डाल देंगे एंड काम हो गया, नहीं वैसा नहीं होता है। अभी 1 किलो प्लास्टर ऑफ POP में तुम अगर 1.5 बूंद डाल भी दोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ बुलाया, ठीक है। आ रहा समझ में। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, टेक्निक है, जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर नहीं ऐड करते, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स ये अलग तरीके से मेज़र किया जाता है। अब मेरे से मत पूछना कि सर ये कैसे है और करके दिखाइए। एग्जैक्टली, वाटर ड्रॉपलेट्स अलग है और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग है, हम ये बता रहे हैं। मतलब ये मत समझ रहा, सुन, हाँ पानी ही है, पानी का मॉलिक्यूल्स ही है, बट ये मत समझ लेना कि सर 2H2O का मतलब 2 बूंद पानी। मॉलिक्यूल्स और ड्रॉपलेट्स में एक बूंद जो होता है ना पानी का, ठीक है, उसमें अप्रॉक्स, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट उसमें ना लमसम 9 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तुमको समझ में आ रहा डिफरेंस क्या है एक बूंद में? हाँ, एक बूंद में, ठीक है। और ये चीज़ ना दिया हुआ है पहले चैप्टर में, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर ये किसमें दिया हुआ है, तुम लोग में नहीं है, आई थिंक 9th का फर्स्ट चैप्टर में। हाँ रुक, मेरे को मैं तेरे को बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, रुक एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ क्या है। एक सेकेंड एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं जो आप क्लास 9 में पढ़े हो, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में था, ये बता रहा हूँ एग्जैक्ट। एक बूंद पानी में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? 10 ग्राम में 6.02। कितना? 10 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। वो तो ठीक है, इसी में था या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था? बट देयर इज़ एन इमेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और जिसमें ये बताया गया था अच्छा ठीक है, किसी में तो था। कितना है? 20 ड्रॉप पर टन ऑफ रिवर 1.5 सेकंड। अच्छा हाँ, मिल गया। देखो कितना है, वंस देखो क्या है, तुम्हारे 9th में था ये, ठीक है। और ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग में था, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि स्मॉल रेन ड्रॉप, ठीक है, ऑन द लीफ ऑफ अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट, अभी जीरोस मेरे को काउंट करने पड़ेंगे, कितना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बाबा रे, देखो 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, ठीक है। देखो अभी हम तो 9 करोड़ ही कह रहे थे, अब ये कितना ज़्यादा है, उससे भी बहुत ज़्यादा है। ये एक रेन ड्रॉप है। कुछ समझ में आ रहा है फ़र्क समझ में आ रहा है? अब तो एक्चुअल में समझ में आ गया क्या है। सोचो एक पानी की बूंद, ठीक है, एक रेन ड्रॉप जो है वो उसके अंदर इतना पार्टिकल्स है, 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ H2O में। क्या मॉलिक्यूल कर रही है? चल ठीक है, अभी वापस इधर देख, होता क्यों है? चलो हो गया, अभी बाद में लड़ लेना, इधर देख लो पहले आगे क्या करना है, ठीक है। अब देखो अगला है यूजेज ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़, ठीक है। पहला तो यूज़ मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटल्स में करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो इसका यूज़ है वो टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है। तीसरा है आप कह लो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ब्लीचिंग वगैरह जो कराती हैं, है ना। और फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में, ठीक है। चॉक्स, क्या बोल रहा है, ब्लैक बोर्ड चॉक बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और तो और एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ फायर प्रूफ जैकेट्स बनाने में भी होता है। जो फायरमैन होते हैं ना, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ठीक है, वो एक तरह से कह लो कि वो फायर प्रूफ अगर है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं POP का भी हाथ है,
उसको फायर प्रूफ बनाने में, यानी पीओपी जो है वो फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लेबोरेटरीज़ में, ठीक है, सीलिंग द एयर गैप, एयर टाइट अरेंजमेंट इन अरेंजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लास्ट कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज इन मेकिंग सरफेस लाइक वॉल ऑफ द हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। अच्छा, पीओपी भी होता ना, वो पुट्टी वगैरह जो कराते हैं, ठीक है, दैट इज़ पीओपी। ठीक है, तो इसका भी यूज़ है। चलो ये सारा ख़त्म। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो आप समझ लो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिख देते हैं, देखो 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 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, देखो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब सिंपल है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि हम जो है ना अब क्रिस्टल फॉर्म में चीज़ों को बनाने जा रहे हैं। यानी कि अगर वो चीज़ पहले क्रिस्टल नहीं पता, शुगर के पार्टिकल जो होता है, जो चीनी आपके घर में है, ठीक है, अरे ठीक है यार, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, चीनी होता है ना घर में सबके, ठीक है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है बेसिकली। तो जो चीनी है ना, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल। वो क्रिस्टल की तरह दिखता है, ठीक है, हैविंग द डिफरेंट, जैसे इसका सर बताते हैं ना, हैविंग द डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है, उसको क्रिस्टल कहते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ऐसा है कि हाँ कह सकते हैं, ठीक है, छोटा सॉलिड बड़ा सॉलिड कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल मतलब सॉलिड आप कह सकते हो उसको। ठीक है, अब ये है कि क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी अब हम लोग सॉल्ट को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल है। वाटर का बहुत बड़ा रोल ये है कि जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, देखो ध्यान से समझना, हाँ जी, सॉल्ट में, कोई भी सॉल्ट में, ठीक है, इतना सारा सॉल्ट पड़ा है ना, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, एग्जैक्टली। क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो या रिमूव करते हो, उसके कारण उस सॉल्ट के फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंज आता है, चाहे उसका कलर बदल जाएगा, चाहे उसके मतलब शेप एंड साइज़ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस फेनोमेना को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली, ऐड करे या निकाले, उसके कारण फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। अब देखो ऐसा है कि बाज़ार से जब आप डिटर्जेंट खरीद के लाते हो, ठीक है, आप दो ब्रांड का खरीद के लाओ, एक सबसे सस्ता वाला, एक सबसे महंगा वाला, दोनों ही डिटर्जेंट है, दोनों का काम सेम ही है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है सर, कि साफ़ करने के लिए काम आएगा। ठीक है, लेकिन आप देखना कि उसका कलर और इसके कलर में फ़र्क है, और ना केवल कलर बल्कि टेक्सचर में भी फ़र्क होगा। यानी वो जो है ना, वो हो सकता है पाउडर फॉर्म में हो, ठीक है, और ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, ये ज़्यादा स्लिपरी ना हो और वो ज़्यादा स्लिपरी हो। आ रहा समझ में? तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं ना, इसी को कहते हैं। ये किस कारण से आ रहा है? ये आ रहा है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग एडेड है। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस चीज़ को क्या सस्ता वाला में पानी मिला देंगे तो वो भी महंगा हो जाएगा। अरे बाप रे, वो बना हुआ भी तो अलग अलग मटेरियल से होगा, वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर पे काम नहीं होता। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है, ये एक फैक्टर है। अब सारा मतलब ऐसा थोड़ी है सब सस्ता वाला लाओ 5 रुपये वाला, उसमें एक गिलास पानी डाल दो 50 रुपये वाला बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ये भी तो डिपेंड करता है वो किस चीज़ से बना है, कितना अमाउंट में डाला गया है कोई भी सब्सटेंस। हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर घर वाले सॉल्ट में जैसे बोल रहे हो ना कोई चेंज नहीं आता है, घर वाले सॉल्ट में वो हम लोग उसको हमेशा सूखे डब्बे में रखते हैं ना, या कहीं भी रखते हो वो सूखा हुआ होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पानी लग जाए या पानी चला गया गलती से, वो कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो वैसे ही रहता है जैसे पहले था।
किस में डाले, क्या कहने चाह रही है रे? पानी को सॉल्ट में डालिए, सॉल्ट को पानी में डालिए। ए बाप रे, अब उसमें सॉल्युबल हो जाता है। छोड़ दो तुम। देखो पहले हम क्या समझा रहे वो समझ लो। हम क्या समझा रहे, हो गया मेरा, सुन लो थोड़ा सा, ठीक है? सॉल्युबल हो जा रहा है, कुछ क्रिस्टल बनेगा कि नहीं? क्या क्रिस्टल नहीं बनेगा? अरे पानी में हम नहीं बोल रहे डालने, हमने यहाँ पे सॉल्ट में बोला है वाटर डालने हैं, ठीक है? आया समझ में? लिखो इसके बारे में, लिखो लिखो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक को, पता नहीं क्यों, बट है, तुम लोग में कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर। लिखा जाए, द वाटर मॉलिक्यूल्स, the water molecules which form part of the structure of a crystal are called water of crystallization. हो गया? हो गया ना? The salt which contain, next लिखो, the salt which contain water of crystallization are called, the salt which contain water of crystallization are called hydrated salt. ठीक है? और इसके नीचे ये वाला एग्जाम्पल लिखो, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, ये वाला जो लिख रहे हैं। चलो ठीक है। देखो अब फ़र्क पता चलेगा क्या होता है बेसिकली, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने ना एक सॉल्ट लिया है, ठीक है, जो कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है, जो कि है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये सॉल्ट है, ठीक है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऑलरेडी एडेड है, कलर क्या है? ब्लू। इसको मैंने हीट करना है, ठीक है? जैसे ही मैंने इसको हीट करना है, क्या होगा? कॉपर सल्फेट अलग और 5H2O अलग हो जाएगा। ये तो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल लेगा, बचेगा जो सॉल्ट जो कि कॉपर सल्फेट है, दिस इज़ ऑफ वाइट कलर। तो आप एक चीज़ देखो कि पहले कॉपर सल्फेट .5H2 जो इसमें था, ठीक है, उसको मैंने हीट करने से ब्लू से वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्या हो गया कि ये ब्लू टू वाइट हो गया? ऐसा ये हुआ है इसमें कि इसमें जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है वो इधर से निकल चुका है हीट करने से। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट को डिहाइड्रेट किया है। अरे ये वाटर वेपर, हर चीज़ लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये समझ लो इसमें क्या हो रहा है, फिर से वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का है,
ये डिहाइड्रेट है, इसमें अभी वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाइट कलर का है। जैसे ही मैंने इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड करना है, इसका जो कलर है वो वाइट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिहाइड्रेट और एनहाइड्रेट सेम होता है। हाँ कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब बताओ क्या करना है इसके बाद। मैथ्स कर लो। हाँ सब मैथ्स। हाँ मैथ्स। रेगुलर क्लास मैथ्स का, फिर मान लो अगर साइंस में सिलेबस पीछे रह गया देन क्या होगा? अभी रहेगा ही नहीं। क्यों? सिलेबस सारे सब्जेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आ रहा है? नहीं। आ रहा है, मतलब अब भी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ और बस एक उसमें 2 चैप्टर होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हैं, कल से रेगुलर कुछ दिन तक, मतलब आप समझ लो 1 वीक तक। नेक्स्ट वीक से करिएगा ना। क्या? नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लास करिएगा मैथ्स का। क्यों? नहीं सर इसीलिए एग्जाम चल रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से ठीक है, ये हो सकता है रेगुलर हम लोग मैथ्स का क्लास कर लेते हैं जस्ट फॉर 1 वीक, ठीक है। 1 वीक 2 हाँ। वीक 2 नेक्स्ट वीक तक। अरे ठीक है। अरे देख लेंगे ना, ठीक है, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ठीक, मतलब जितना अपने को करना है उतना अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो देन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और पढ़ना कौन सा चैप्टर है मैथ्स में? सर लेस अभी एपी चल रहा है, इसके बाद ट्रायंगल पढ़ लो, ठीक है, ट्रायंगल्स पढ़ लो इसके बाद। और जैसे ही ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा, अरे अभी टाइम है मीन मीडियन मोड में, ठीक है, अभी देखते हैं, क्योंकि अभी साइंस भी बहुत कुछ है ना पढ़ाने के लिए। साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कल से मैथ्स लाओ और रेगुलर मैथ्स ही देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, चूँकि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैंने 9th में किया है, तो आपके सामने भी कर दे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपसे पूछेंगे, क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देखो मेरे पास 2 सब्सटेंस है, सुन लो, मेरे पास 2 सब्सटेंस है, एक है थर्मोकोल, ठीक है, और एक है मेरे पास पेट्रोल, ठीक है। आपको पता है ये कौन सा स्टेट में होता है, ये कौन सा स्टेट में है, सॉलिड, और ये कौन सा स्टेट में है, लिक्विड, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? अच्छा चलो ठीक है, वहाँ से ले आओ थर्मोकोल थोड़ा सा, वो वाले में। हाँ हाँ, गाड़ी से अपने चोरी किया है, अपने ही गाड़ी से चोरी किया, ठीक है। देखो ऐसा है कि पर नहीं है, पर नहीं है, निकाल सब निकाल, रख के थोड़ी घर ले जाना है। ले जाइए सर, घर में भी 1-2 बार कर लीजिए ना। देखो ये क्या है, पेट्रोल, ए देखो दिस इज़ पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल, हाँ, पेट्रोल जो है ना वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको हम गैसोलाइन भी कहते हैं, ठीक है, गैसोलीन, ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ, पहले साइंस बता देता हूँ क्या है। देखो पेट्रोल जो है ना, लिसन, पेट्रोल जो है वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको गैसोलीन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, पेट्रोल। इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे पैराफिन हो गया, नैप्थलीन हो गया, ये इसमें मिला हुआ है, ठीक है, ये इसमें रहता है। अब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं थर्मोकोल के साथ। थर्मोकोल क्या है, एक तरह का पॉलीस्टीरीन है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये भी एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी जो आप थर्मोकोल देख रहे हो दिस इज ऑल्सो अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ये एक सिंथेटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ जी, मैन मेड, सो इट्स अ सिंथेटिक, ठीक है, पेट्रोलियम। ये 9th का सिलेबस में था सर। हाँ कह सकते हैं, सॉल्यूशन वाले में था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, हमने क्या करना है, हमने एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन ये बनाना है कि हम जो थर्मोकोल है जिसमें जो कि पॉलीस्टीरीन होता है,
ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसको हम मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल के साथ और देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। और ये एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, कौन बताएगा? वैसे मैं करके बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे ही मैंने इस थर्मोकोल के इसमें डाला, देखो आप जितना बड़ा भी थर्माकोल इसमें डाल दो ये अंदर चला जाएगा। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, ये पूरा डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना, ये जो पेट्रोल है ना, ठीक है, वो एक तरह का, इसमें मैंने बताया ना पैराफिन और नैप्थलीन टाइप का एलिमेंट है या हाइड्रोकार्बन है। तो वो जैसे ही इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेसिकली होता क्या, मैं आपको बता दूं, ये सॉलिड भले ही दिखता है, ठीक है, जो कि पॉलिस्टीरीन का बना हुआ है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द जो चीज़ है ना, मैक्सिमम जो चीज़ है वो एयर है, हवा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ से ये बना हुआ है वो देखो आप नीचे बच गया, ठीक है, और जो एयर है वो निकल गया। आप देखो इसमें जब डालोगे ना इसको, तो इसमें से एयर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ, करना है किसी को? आ जाओ, सादरा आ जाए इस पर, पकड़ो इसको, डालो इसको। और एक चीज़ बताएं, अगर आपको गम बनाना है, गोंद बनाना है घर में, अगर गोंद ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो पापा, अरे गम ग्लू, ठीक है, देख रहे हो आप एयर बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ग्लू बनाना है और घर में अगर ख़त्म हो चुका है, तो एक काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख रहे हो आप। तो अगर आपको ग्लू बनाना है और घर में ख़त्म हो गया, तो एक उपाय बताते क्या कर सकते हो, ठीक है। आप पापा की गाड़ी से पेट्रोल चुराना थोड़ा सा, ठीक है, अगर थर्मोकोल घर में है, ठीक है, तो उसको डालते जाना इसी तरीके से। इसके बाद देखना ये जो चीज़ बनने वाला है ना, ये ग्लू बनेगा और काफ़ी हार्ड ग्लू बन रहा है ये। अगर मैं इसके अंदर हाथ डाल के, अरे कुछ नहीं होता है क्या, अरे देखो इधर आओ, इधर आओ, कोई आओ, चेक करना चाहेगा ग्लू? देखो एक सेकेंड, एक एक करके आ जाओ, किसको चेक करना है? आ जाओ, किसको चेक करना है? ये किसको डालना है? ग्लू चेक करना है, ये करना है? मैं दोनों करना है। तो इधर नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा करके बाकियों को दे देना मौका। बस बाकियों के लिए रहने दो। बाकी और डिज़ोल्व कर लो। एग्जैक्टली, हो रहा है ना डिज़ोल्व? और डालना है? आ जाओ सादरा, तुम कर ली थी? अच्छा, क्या शौर्य को करना है? वैसे ही हो चुका है, चलो ठीक है। अब ये पूरा हमने मिला दिया। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो ये ग्लू है, देखो चिपक रहा है, तो ठीक है। चलो ग्लू किसको चेक करना है? ठंडा रहता है, हाँ एकदम ठंडा रहता है। और डीजल भी देख रो, पागल है क्या रे, सबको पागल वाला आइडेंटिटी दिए जा रही है। देख रहे हो कहाँ कुछ है इसमें, देखो हट, कहाँ क्या लगा रही है? अरे इसको देखो, इस वाले को देखो, ये नहीं है ग्लू, ये ग्लू नहीं है, नहीं है, हाँ है ना। ये देखो एकदम, मतलब सोचो इतना अच्छा चीज़ बता दिए, घर में अगर ग्लू ख़त्म हो जाए तो पापा के गाड़ी से पेट्रोल चोरी करो और ग्लू बनाओ। काफ़ी भयंकर ग्लू बन गया, नहीं एकदम मस्त चिपकेगा। चलो ठीक है, पेट्रोल और डीजल से ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो उसका एयर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, और एयर के साथ आने के साथ ठीक है, तो ठंडा होता नहीं है एक्चुअली। अच्छा एक सेकंड, लिसन, पता है पेट्रोल डीजल छूते हो तो ठंडा क्यों लगता है? क्यों? इसके पीछे रीज़न नहीं, वो ठंडा नहीं रहता है। सुनो बता रहे क्या होता है, ठीक है। इसका ना स्पेसिफिक जो हर चीज़ का ना एक लैटेंट हीट होता है। मैंने आपको बोला था लैटेंट हीट एक टर्म होता है, ठीक है। तो हाँ, तो हिडन हीट जिसको हम कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हम पेट्रोल या डीजल को छूते हैं, ठीक है, वो हमारे हाथ के, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो इतना जल्दी एवापोरेट होता है, इतना जल्दी एवापोरेट होता है, और एवापोरेट होने के साथ साथ हमारे हाथ का जो लैटेंट हीट है वो साथ में लेके उड़ता है, तो इसीलिए हमें वो ठंडा फील होता है। आ रहा समझ में? एवापोरेट, जैसे इसको आपने छुआ, ठीक है, आपके हाथ में वो लिक्विड आया, वो लिक्विड तुरंत एवापोरेट होता है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपके हाथ का जो लैटेंट हीट है, जो हीट होता है ना हमारे हाथ में, उसको लेके वो एवापोरेट हो जाता है, इसलिए हमें वो ठंडा दिखता है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू बन गया नहीं?
हाथ में